हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैं जब अपना मोबाइल देख रही थी तो ऐसे ही मेरे सामने सपना की और ये छोटी जीजी की रिकॉर्डिंग जो थी वो सामने आ गई और मैंने एक बार फिर से उसको सुना और सुनकर फिर मुझे सारी चीज़ें समझ में आई और कि किस तरह से ये सपना को बता रही थी कि क्या प्लानिंग है मम्मी जी की, पापा जी की और किस तरह से वो आगे प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब बातें वो सपना को बता रही थी और साथ ही साथ सपना ने एक बात उसको ये बोली कि ये सब बातें करने के बाद सपना ने ये बात बोली कि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुझे तेरे बाप से है। तो ये बात आप खुद सोचो कि सपना ने जो उसको बोला है और उसको सुनने के बाद वो बिल्कुल शांत रही। उसने एक बार भी एक शब्द नहीं बोला कि भाभी ऐसे क्यों बोल रही हो मेरे पापा को? भाभी आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने बेचारों ने क्या बिगाड़ा है? तो इसका मतलब यही होता है कि सारा जो किया धरा है, वो इन्हीं का है। शक तो शुरू से ही लोगों को है, ठीक है ना? लोगों को शुरू से ही शक है और लेकिन अब देखो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी ये काफ़ी टाइम हो गया इस रिकॉर्डिंग को। लोगों ने सुनी और सुनकर बस निकल गई दिमाग से। सोचा नहीं कि इसके पीछे वाक़ई में मतलब कड़ी से कड़ी नहीं हम जोड़ पाए। लेकिन कल जब रैंडमली मेरे सामने ये रिकॉर्डिंग आई, तब मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई कि हाँ, देखो सपना ने बिल्कुल सही बोला। और कल जब सपना ने इतनी बात बोली तो कम से कम अगर सपना गलत होती या इसके फादर सही होते तो ये उसी टाइम सपना को टोक सकती थी। भई वो उसके रियल पापा हैं। ये मम्मी-पापा जी तो धर्म के हैं ना। वो तो रियल मम्मी-पापा हैं। मतलब पापा हैं। तो पापा के खिलाफ तो कोई भी बेटी नहीं सुन सकती। तो उसी टाइम अगर वो सही होते तो उसी टाइम टोकती ना कि भाभी गलत बात है, पापा को कुछ मत बोलो। इसका मतलब यही है कि जो भी किया धरा है इनकी फैमिली के अंदर वो सब उन्हीं की वजह से है। और ये बात तो शुरू से ही सपना ने अपनी वीडियो के माध्यम से बोली थी कि राजवीर जी के जाने के बाद जब इनके फादर ने यानी कि जो मामा जी हैं उन्होंने बोला था कि ये बैंक बैलेंस और ये सब मेरे हवाले करो क्योंकि भाग जाएगी। तो उन्होंने ही सबसे पहले ये चीज़ें ये कदम उठाया और उसके बाद माइंड वॉश किया और उसके बाद रिकॉर्डिंग में मैंने ये सुना कि सपना ने ये बोला कि ये तो चलो जो भड़का रहे थे, असली तो यही नहीं चाहते थे कि राजवीर जी के बाद सपना इस घर में रहे। ये तो चाहते थे कि राजवीर जी के बाद इस घर से सपना को निकाल दिया जाए। सुनना आप लोग दोबारा रिकॉर्डिंग सुनना, आपको एक-एक चीज़ समझ में आएगी अब, जब कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलेंगी। तो और जस्टिस फॉर राजवीर, राजवीर जी के पीछे भी यही मिस्ट्री है, ठीक है? और उसके बाद अब ये समझ में नहीं आया कि लास्ट मोमेंट तक जो इतना सब कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रही थी, इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन सपना को दे रही थी, उसके बाद सडनली अचानक से क्या हुआ? तो और मम्मी-पापा जी के बारे में भी सारी बातें बोली और अब जो मम्मी-पापा जी की इतनी सिंपैथी हो रही है, इतना उनको अ, उनकी सेवा के रूप में आई है, सेवा के लिए आई है, तो अब वो मम्मी-पापा जी इतने अच्छे कैसे हो गए? उस समय तो सारी बातें मम्मी-पापा जी की प्लानिंग वगैरह सारी बताई जा रही थी। इसका मतलब मम्मी-पापा जी के खिलाफ थी और ये भी बोला था कि भाभी जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम कब तक सहोगी? तो देखो सारे प्रूफ जो है वो छोटी जीजी ने खुद ही दे डाले। तो उसके बाद सपना से इतनी हेट क्यों? क्यों लाइव के अंदर आके इतना कुछ बोला कि सती सावित्री की जो इमेज बनती बनाई बैठी है अगर मैं बोल दूँ तो मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। क्यों बोला कि इसको तो घूमने-फिरने का शौक था? क्यों बोला कि इतनी एग्रेशन थी इसके अंदर, इतने इसने नाखूनों से जो सूरज भाई हैं, उनके ऊपर हमला किया। बहुत कुछ बोला था इसने अपनी लाइफ के अंदर और ज़ुबान इसकी लड़खड़ा रही थी। इसका मतलब ये
जो बोल रही थी ये पीछे से कोई बुलवा रहा था, और ये उस समय इतनी नर्वस थी बोलते हुए कि इसको कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो यहाँ से मतलब रिकॉर्डिंग वो जो मैंने सुनी, हालांकि एक बार मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, लेकिन मैंने इतना दिमाग नहीं मेरा काम किया, क्योंकि अब जो चीज़ें हम देख रहे हैं व्लॉग टू व्लॉग, तो अब कहते हैं ना, अब की चीज़ों के साथ वो पुरानी चीज़ें अगर हम जोड़ें तब बातें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो ये जो यहाँ पर आया गया है, यहाँ पर रह रही है, यहाँ पर मम्मी पापा, ये सब दिखावा है, सब दिखावा। इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। और पीछे जो मास्टरमाइंड है वो आप समझ ही जाओ कि कौन है। और ये सपना ने भी अपने मुंह से बोला हर चीज में, क्योंकि देखो इतनी बड़ी बात जब सपना ने इनको बोली, इनकी बेटी के भी बारे में, तब भी उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया, तब भी यहाँ पर आकर भेज दिया उसको। तो आप सोच सकते हो कि वो लोग कितने लालची हैं। इसके पीछे लालच ही तो हो सकता है, और क्या स्वार्थ हो सकता है? लालच, पैसा, प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, विला, ये सब चीजें। और इसके पीछे क्या स्वार्थ होगा बताइए आप? कि जो इंसान राजवीर जी के जाने के बाद ये सोचने लगे कि अब इस फैमिली के ऊपर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा। बहन तो मेरी ही मानती है, बहन तो जो मैं कह दूं बहन एग्री हो जाएगी, तो अब इस फैमिली का जो रिमोट कंट्रोल है वो मेरे हाथ में रहेगा। तो यही रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो ही कर रहे हैं। ये तो एक प्यादा है, सिर्फ और सिर्फ प्यादा। तो बड़ी हैरानी होती है मुझे ये चीज़ें देखकर कि किस तरह से लोग अपने ही घरों में बाहर वालों को एंट्री दे देते हैं कि आओ हमारे घर के अंदर दखल अंदाजी दो, और हमारा हमसे ही सब कुछ छीन कर ले जाओ। तो ऐसे लोग आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे, वरना लोगों के अंदर इतना दिमाग है आजकल कि अपने घर की इतनी सी भी चीज़ कोई दे के राजी नहीं होता, और ना ही कोई अपने घर में किसी पराये का इंटरफेरेंस चाहता है। लेकिन ये फैमिली ऐसी है देखी है कि जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, पता नहीं किस वजह से, कि कहते हैं आओ सब कुछ ले भी जाओ और घर में दखल अंदाजी भी करो और हमारा घर भी तोड़ो और हमारे अपनों से हमको दूर कर दो। तो बस ये रिकॉर्डिंग जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को भी आ, मतलब बताना चाहिए कि किस तरह से कड़ियों से कड़ियाँ मिलती हैं, जो अभी हम लेटेस्ट व्लॉग इन लोगों के देख रहे हैं। तो यहाँ से यही पता चलता है कि ये सब एक ड्रामा है, एक नाटक है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, और इसीलिए अब सपना की एंट्री भी बंद कर दी गई है कि गलती से भी सपना अपनी बच्चियों को मिलवाने के लिए फ्यूचर में ना लेकर आए, क्योंकि अब इस घर पर, इस फैमिली पर सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज चलेगा। तो बस एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए